और बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीएलए ने आर्मी के हथियार और गाड़ियां लूट ली हैं। देखिए, बलूचों ने कई सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर की दम घुटने से मौत की जानकारी है। पाकिस्तान आर्मी के यूनाइटेड बैंक में आग लगाई गई। ये थाना है सुराब का और अभी जला लिया है बीएलए वालों ने। बलूचिस्तान में एक शहर है सुराब। शुक्रवार शाम अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हथियारबंद बलूच लड़ाकों ने शहर के लेवी पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, बैंक और सरकारी ऑफिसों पर धावा बोल दिया। रात शाम के टाइम बलोच कर्मचारियों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की। पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहां उनको देखा गया भागते हुए। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था और आग लगी हुई थी तो धुएं से वो उनका दम घुटा और वो दम घुटने से हलाक हुए। अब ये जो एडीसी हलाक हुए हैं, इनका नाम हिदायतुल्लाह बलेदी बताया जाता है। मुसल्लह अफराद ने नाजरीन सिर्फ थाने और लेवीज की चौकी और जो एफसी की चौकी है उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि थाने पे बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पे और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है, यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज़ होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच कर्मचारियों के हक़ में ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। इस दौरान हमने ये भी देखा कि दाइश के नाम से एक पश्तो की वीडियो जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि बीएलए, बीएलएफ और जो बलोच यकजहती कमेटी की रैलियां निकलती हैं, इन रैलियों को दाइश निशाना बनाएगा। और ये दाइश के बारे में जो हमारी रिपोर्ट है वो ये है कि इनको अफ़गानिस्तान में जो है वो IS खुरासान के लोगों को वहाँ से लाया गया बलूचिस्तान में, और इसके अलावा सीरिया से भी कहा जा रहा है कि वो दाइश के लोग जो कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे उनको भी लेके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। इस दौरान याद रखें कि ये जो दाइश के लोग सीरिया में कुर्दों के ख़िलाफ़ लड़े थे, इनकी फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, हर चीज़, असले की सप्लाई, एवरीथिंग ये अर्दोगान ने की थी। लिहाजा जो शहबाज शरीफ का दौरा था तुर्की का, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि ये दौरा जो था इसमें जो एक और अहम बात, बीएलए के लड़ाकों ने दावा किया है कि सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। पुलिस वालों से 30 से ज्यादा AK-47 राइफलें और अन्य हथियार छीन लिए और यहां तक कि कुछ अफसरों को बंधक तक बना लिया। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मौजूद थे।
बीएलए के इस हमले में एक अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की मौत हो गई। बीएलए का कहना है कि वो कमिश्नर को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलोच ने कहा कि हमने सुराब शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता, हमारा युद्ध जारी रहेगा। बीएलए ने सुराब शहर के क्वेटा कराची हाईवे और सुराब गदर रोड पर नाकेबंदी कर दी है। यहां से गुजरने वाली हर गाड़ियों की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर सोना, तांबा, कोयला, गैस और यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। लेकिन बलूच लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों का फायदा तो पाकिस्तान और चीन उठा रहे हैं। वहां के स्थानीय बलोचियों को भूखा रखा गया है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। तभी से ये लड़ाई जारी है। बलूच लोगों ने 1948, 1958, 1962, 1973 और 2004 में इस तरह से 5 बार विद्रोह कर चुके हैं। हर बार पाकिस्तानी सेना भेजी गई है, गोलियां चलाई गई हैं, हजारों बलूच लोगों को गायब कर दिया गया है। लेकिन बलूचों का संघर्ष आज भी जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक सशस्त्र संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार अपनी जंग लड़ रहा है। बीएलए को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन बलूच लोग इसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। बीएलए के लड़ाकों ने चीन के सीपेक प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तानी सेना और सरकारी इमारतों पर दर्जनों हमले किए हैं और अब वो पूरे शहरों पर अब ये जो एडीसी हलाक हुए हैं, इनका नाम हिदायतुल्लाह बुलेदी बताया जाता है। मुसल्लह अफराद ने नाजरीन सिर्फ थाने और लेवीज की चौकी और जो एफसी की चौकी है उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि थाने पे बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पे और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए। और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। नाजरीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है। यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज़ होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच शर्मचारों के हक़ में ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है। और पाकिस्तान की